आप देख रहे हैं जनहित सत्ता टुडे, आपकी ताकत, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर जब बीजेपी ने एक योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रदेश की गौवंशों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। डीएम साहब को फरमान सुनाया और सरकार का खजाना दिल से भी 2 कदम आगे बढ़कर खोल दिया गया। चारे से लेकर सड़कों पर आवारा बनकर घूमने वाले गायों को पकड़कर उन्हें मिनी गौशालाओं में भेजा जाने लगा। चारे के रूप में उनके खाने का इंतजाम भी किया गया। बावजूद इसके गाय माता की स्थिति सुधारने की बजाय और बिगड़ती चली गई और अब बेहद दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। हर्रैया तहसील क्षेत्र के विक्रमजोत ब्लॉक के लखना पाठक गांव के एक तालाब में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों गायों की लाश मिलने से पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर डीएम एसपी से लेकर पूरा अमला आनन फानन में मामले पर कार्यवाही में जुट गया। तस्वीरों में आप देखिए कैसे जलकुंभी से भरे एक तालाब के अंदर गायों की बेहिसाब लाशें पड़ी हुई हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे इन गौवंशियों की मौत हो गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है या फिर जिला प्रशासन के इंतजाम की नाकामी का नतीजा है? इस तालाब की सफाई पिछले कई दिनों से नहीं की गई है, जिस वजह से पूरे तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, आसपास कोई गौशाला भी नहीं है, जिस वजह से इन गायों को रहने और खाने का कोई ठिकाना मिल सके। गांव के लोगों में इस बात की चर्चा है कि किसी साजिश के तहत इन गायों की हत्या की गई है, क्योंकि मृत गायों की संख्या दर्जनों में है। मुख्यमंत्री जी, आपने तो इन बेजुबान जानवरों के जीवन को सुधारने का बीड़ा उठाया था, मगर आज आपके साहब इन गौवंशियों के जीवन के ऐसे दुश्मन बने कि लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। पूरे जनपद में गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है, चारे का संकट है, कर्मचारी सैलरी नहीं पा रहे हैं और बजट इस तरह से कागजी घोड़े की तरह दौड़ाया जा रहा है जैसे सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में साहब के द्वारा मानो 4 चांद लगा देंगे। खैर, अपनी अपनी नौकरी बचाने और बजाने पहुंचे बड़े साहबों ने मौके का मुआयना किया, चारों ओर नजर दौड़ाई, मीडिया में कहानी सुनाई और फिर सरकारी उड़न खटोले पर सवार होकर वापस हो गए। मृत गायों का पशु विभाग के डॉक्टर पोस्टमार्टम कर उन्हें दफन करने के साथ उस राज को भी दफन किए जा रहे हैं जिसके कारण और जिसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है बहुत असंवेदनशील रहा। यहाँ के प्रधान के द्वारा तो अपने स्तर से इन गौवंशों की लाशों को निकालने और निष्पादित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि हमारे उच्च अधिकारियों का ऐसी घटना में क्या दायित्व है? क्या इस घटना के पीछे जुड़े उन अवांछित लोगों को गाय तालाब में कभी पानी पीने भी नहीं जाती तो कूदेगी क्यों? तो ऐसे लोग जिनके कारण गाय इस तालाब में घुसी और मरी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं? उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? तालाब में जिस तरीके से जलकुंभियां लगी हैं, जिसके चलते अभी हो सकता है इन गौवंशों की संख्या और बढ़ जाए, लेकिन क्या ये आपके तालाब की सफाई पर बड़ा सवाल है कि नहीं? और सबसे बड़ी सवाल कि जब बार बार मैं दिखाता हूं कि गौ संरक्षण के नाम पर आपकी गौशाला में कहीं गाय नहीं, कहीं चारा नहीं है। अगर आपके गौ संरक्षण केंद्र अच्छे चलते